पर राजधानी रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सुबह 9:30 पर मंत्रालय जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रालय में 16 वित्त आयोग के अधिकारियों के साथ सीएम साय बैठक लेंगे। 1 बजे जैव विविधता पार्क जाएंगे सीएम साय, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होंगे और दोपहर 3:30 पर मुख्यमंत्री निवास वापस लौटेंगे सीएम साय। तो आज कई कार्यक्रम सीएम साय के प्रस्तावित, जहां सुबह 9:30 पर मंत्रालय जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रालय में 16 वित्तीय आयोग के अधिकारियों के साथ सीएम बैठक लेंगे, जहां 1 बजे जैव विविधता पार्क जाएंगे सीएम साय। एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे, अपनी सहभागिता देंगे और दोपहर 3:30 पर मुख्यमंत्री निवास वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे चर्चा कर लेते हैं। अविनाश, पूरे दिन का क्या कुछ मुख्यमंत्री का शेड्यूल होने वाला है, क्या कुछ अपडेट उस बारे में? देखिए, आज मुख्यमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम हैं। आज सबसे पहला जो कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे वो है 16वें वित्त आयोग की बैठक में। वो सुबह 10:30 बजे मंत्रालय भवन जाएंगे, जहां पर 16वें वित्त आयोग के पदाधिकारी, उनके सदस्य के साथ जो है वो बैठक करेंगे। बैठक में वित्त आयोग से जुड़े कई अहम विषयों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही वित्त आयोग की टीम के साथ आने वाले समय में सरकार के कार्यों को कैसे, वित्त आयोग के सहारे आने वाले समय में शासकीय सिस्टम को कैसे चलाना है, इन तमाम विषयों पर जो है आज की मंत्रालय भवन की बैठक में सीएम साय करेंगे। इसके साथ ही दोपहर एक बड़ा कार्यक्रम है। मोदी जी के आह्वान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जो है एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का एक बड़ा हिस्से में शामिल होंगे। आज जैव विविधता पार्क में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होंगे और उसके बाद देर शाम वो वापस मंत्रालय भवन, मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे, जहां पर कई पार्टी के लोगों और कई विभागों से भी वो चर्चा कर सकते हैं। तो दिन भर कई उनके अनेक कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं और इसके बाद से जो है आज वो मंत्रालय भवन में वित्त आयोग की चर्चा और उसके बाद फिर वृक्षारोपण की इस महाअभियान में भी वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल अविनाश, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 16 वित्त आयोग के अधिकारियों के साथ जो बैठक लेने वाले हैं, क्या कुछ जरूरी निर्णय जो है उस बैठक में लिए जा सकते हैं? किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव? देखिए, वित्त आयोग का सीधा सीधा तौर है वित्तीय कोष से है। राज्य सरकार को फंड जो मिलता है, राज्य सरकार के फंड का कैसे उपयोग होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से जो राज्य सरकार को जो पैसे आते हैं उसका कहाँ और कैसे उपयोग हो, क्या क्या आवश्यकताएं हैं राज्य सरकार को, क्योंकि नई सरकार है, 6 महीने सरकार बने हुए हैं। ऐसे में पिछले सरकारों के जो कामकाज हुए हैं उसमें क्या कुछ जानकारी है, पिछले सरकारों में जो फंड लगने थे, कहाँ कहाँ फंड लगे हैं, कहाँ कहाँ पर फंड बचे हैं, क्योंकि सरकार लोन लेकर भी पैसा चुकाती है। तो ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आने वाले जो इन 5 सालों में क्या क्या खर्च होने हैं, आने वाले इस वित्तीय वर्ष के भीतर क्या क्या खर्च होने हैं, वित्तीय वर्ष में क्या क्या आवश्यकताएं लगेंगी, ऐसे कई अहम विषयों पर जो है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वित्त आयोग के पदाधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार जो है हर तरीके से प्रयास कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलती है और इसी विषय पर जो है वो आज चर्चा करेंगे, क्योंकि राज्य में कई ऐसे वादे किए हैं जिनको पूरा करना बेहद आवश्यक है, उनकी गारंटियों में है और उन गारंटियों को कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार के पास कहां से उसके लिए फंड लाएंगे, सरकार से वित्तीय सिस्टम से कैसे सरकार अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। तो इसको लेकर जो है, फंड को लेकर जो है विशेष रूप से आज चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तो आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित, नजर बनाए रखेगा, अपडेट सब लगातार आपसे इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। और अब रुक करेंगे रायपुर का, जहां सीएम हाउस में आज जन दर्शन कार्यक्रम नहीं होगा। तो ये बड़ा अपडेट, जहां आज जन दर्शन कार्यक्रम नहीं होगा सीएम हाउस में, आज होने वाला जन दर्शन स्थगित कर दिया गया है। अज्ञात कारणों से जन दर्शन कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। बता दें, जन दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री लगातार जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उनकी जनता की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देती हैं। तो जो है आज जो जन दर्शन कार्यक्रम होने वाला था सीएम हाउस में, उसे आज स्थगित कर दिया गया है। आज होने वाला जन दर्शन कार्यक्रम नहीं होगा, स्थगित किया गया है। अज्ञात कारणों के चलते स्थगित किया गया है जन दर्शन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री का ये जन दर्शन कार्यक्रम, जहां
अज्ञात कारणों के चलते आज जन दर्शन कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। अविनाश, हर बुधवार को जिस तरीके से जनदर्शन कार्यक्रम का जो आयोजन होता है आज नहीं होगा, क्या कुछ कारण और किन कारणों के कारण इसे स्थगित किया गया है? देखिए, पिछले लंबे समय से जनदर्शन का आयोजन जो है पिछली सरकारों में भी होता आया है और इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कुछ ही दिन पहले जनदर्शन के कार्यक्रम का शुरुआत किए थे। पिछले 2 गुरुवार से ये कार्यक्रम हुए जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों हजारों लोग जो है, आम जनता है जो अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, वो जनता जो है सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उसके बाद वहां पर अपनी समस्याओं का निराकरण करा रहे थे। लेकिन अब जो है आज गुरुवार को जो है फिर से जनदर्शन होना था, लेकिन देखा जा रहा है कि कई मुख्यमंत्री के प्रस्तावित और महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि राज्य की विकास के लिए बेहद जरूरी है। सीएम के नाते उनको उन कार्यक्रमों में पहुंचना बेहद जरूरी है। इन तमाम विषयों को देखते हुए जो है जनदर्शन के कार्यक्रम को आज रद्द किया गया है। आने वाले समय में ये जानकारी आएगी कि अब जनदर्शन कब होगा, क्योंकि पिछले 2 गुरुवार से जनदर्शन हुए हैं। उसके साथ ही भाजपा ने सहयोग केंद्र भी चलाया है, लेकिन आज अब इस पूरे जनदर्शन के कार्यक्रम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई प्रस्तावित कार्यक्रम है। कल बड़ी कार्य समिति की बैठक हुई, आज वित्त आयोग के साथ उनकी चर्चा है, महावृक्षारोपण का कार्यक्रम है। तो ऐसे में जनदर्शन हो पाना मुश्किल है, इसीलिए आज विशेष रूप से जनदर्शन के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तो हर गुरुवार को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनके मद्देनजर इस कार्यक्रम को आज स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।